जी दोस्तों, आपने स्टीम स्किल क्लास में आपने सही न्यूज़ देखी कि पाकिस्तान के अधिकृत पीओके के अधिकृत हमारा जो एरिया है उस पे ना अभी ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देखो, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज इंटेंसिफाई अक्रॉस पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान। यानी कि ये कह रहे हैं कि विरोध हो रहा है किसके, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और फूड शॉर्टेज यानी कि वहाँ पर खाने के लाले पड़ रहे हैं, है ही नहीं, भोजन ही नहीं है, आटा ही नहीं है। अभी आपने सुना है इस न्यूज़ में, है ना। तो इस प्रकार के वहाँ पर ना इसके विरोध में और भारत के साथ मिलने की इनकी बात हो रही है। यानी कि यहाँ के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी स्थिति 1947 से पहले की हो जानी चाहिए, हम वैसा ही चाहते हैं। और आगे देखो, देखो ये विरोध हो रहे खतरनाक तरीके से। उस समय देखो 1947 की बात थी, पाकिस्तान हैज़ मिस रूल्ड दीज रीजन, यानी कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से इस एरिया को क्या कर लिया था, अपने अंदर मिला लिया। इट इलीगली गैंड मतलब प्राप्त कर लिया था इट्स कंट्रोल, और इसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। और पोस्ट ब्रिटिश इंडियन पार्टीशन इन 1947, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ भारत में थे तब उस समय इसके टुकड़े हुए थे भारत और पाकिस्तान के तब। और पीपुल हेयर से, और लोग यहाँ कह रहे हैं कि दी हैव हिस्ट्रिकली बीन ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स, यानी कि ऐतिहासिक रूप से 70 साल से इनके साथ सेकंड क्लास ट्रीटमेंट। और सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मतलब दोयम दर्जे का उनको दर्जा मिला हुआ है। दोयम दर्जे का मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो जानवर टाइप के इंसान है इस प्रकार। एंड एज सब्जेक्टेड टू इंटिमिडेशंस एंड क्रूली इफ़ दी आस्क फॉर इक्वलिटी, यानी कि वो अपनी समानता के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये देखो, जैसे कि यहाँ आगे और देखो, गिलगिट बाल्टिस्तान महंगाई और खाने पीने की चीज़ों की किल्लत को लेकर पाक मतलब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। यहाँ महंगाई बहुत खतरनाक बढ़ी हुई है। देखो, इसके बहुत कारण हैं महंगाई बढ़ने के। एक कारण इसकी खुद की आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं है। दूसरा, और अभी बाढ़ भयंकर आई हुई थी, तो इस बाढ़ के कारण यहाँ की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ टूट गया है, रेल की पटरियाँ उखड़ गई है, जिससे ना खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, और जो आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरी थी वो कमी हो गई, है ना। और पीओके से पाकिस्तान थोड़ा कट गया इन रोड पर पानी फिरने या कटने के कारण। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को बाहर आने और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने, विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राजमार्गों का जाम कर दिया। सरकार की उदासीनता के खिलाफ आक्रोश जताने के लिए उन्होंने टायर जलाए। पाकिस्तान के एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भोजन की कमी है, और यहाँ आतंकवादी भी एक समस्या है, जिससे ना विदेश के जो फंड मिलता है, दान मिलता है, वो भी रुका हुआ है। पाकिस्तान में आटे की कीमत आसमान छू रही है। संकट पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को अधिक प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उनके साथ कई वर्षों से पहले से ही भेदभाव की नीति अपना रखी है ना। इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बैकवर्ड एरिया माना जा सकता है, इस प्रकार आप कह सकते हो। और देखो, यहाँ वॉच फूड शॉर्टेज ट्रिगर, वॉच फूड ट्रिगर मतलब कि बंदूक की नोक पर, अब मैं बंदूक की जो बटन होता है उसके ऊपर ही है कि अब कभी भी इतने खतरनाक और प्रोटेस्ट हो सकते हैं जो अभी भी हो रहे हैं, अभी इससे भी और ज़्यादा खतरनाक प्रोटेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो, ये देखो इस प्रकार अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, है ना, आपने देखा अभी, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ कि हम भारत के किस एरिया में गिलगिट और बल्टिस्तान है, ठीक है। आप बता दूं कि पाकिस्तान में उसने अभी हमारे उस इलाके पर अतिक्रमण कर रखा, वो कहाँ पर है, तो चलते हैं, वो भारत के नक्शे के अंदर ही है, हम उसको अंदर ही दर्शाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने 1947 में अपने कबीलाई वेश में ड्रेस में सैनिकों को भेज, तो ये है हमारा भारत। और भारत में चलेंगे, ये रहा भारत। और अब यहाँ गिलगिट और बाल्टिस्तान सर्च करते हैं, तो अभी यह ले जाएगा मैप। ये देखो, यहाँ पर ये एरिया जहाँ ये बता रहा है, ये एरिया है जो हमारा अभी कब्जे में नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे में, हमारे इलाके में नहीं है। लेकिन यहाँ की विधानसभा सीटें आवंटित की गई, और जब भी हम इसको अपने अंडर में ले लेंगे, हम इस पर आक्रमण करके हम
अंडर में ले लेंगे, तब यहाँ से ही भारत के लोग जो वहाँ रहते हैं वो चुनाव लड़के हमारी जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा है वहाँ पर बैठेंगे। तो ये इलाका है जो 1947 में पाकिस्तान ने आज़ादी के जस्ट 1-2 महीने के अंदर ही अपने अंडर में ले लिया था, जबकि ये अलग कश्मीर का इलाका था जहाँ के हरी सिंह महाराजा अपने आप को अलग ही स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन बाद में इसके आक्रमण से हरी सिंह ने भारत के साथ विलय करने के लिए सोच लिया था। और उसके बाद से ही जवाहरलाल नेहरू यूएन में चले गए थे, यूनाइटेड नेशन में चले गए थे। उसके बाद भी यहाँ से एक रेखा खींच दी गई, उधर के सैनिक जहाँ आए थे वहीं आक्रमण करके रुक गए और इधर के सैनिक भी जहाँ उनको रोका गया वहीं रुक गए थे। लेकिन आज यदि उनको आदेश दिया जाए तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान ही क्या, पूरा पाकिस्तान को ही हम अंडर में ले लेंगे। ऐसी हमारी बहादुर सैनिकों में और भारतीय नौजवानों में खून दौड़ता है इस चीज़ के लिए। लेकिन भारत सरकार अपनी आर्थिक नीतियों और दूरगामी सोच के कारण अभी रुकी हुई है, इसीलिए हम अभी पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्द इस पीओके और बहुत सारी चीज़ों को हम अपने अंडर में ले लेने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।